हॉस्टल से जब मैं निकली और मैं कॉलेज में गई तो मेरे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते रहे और आई वुड फेंट एवरी मंथ, क्लोज टू माय पीरियड्स। डिबिलिटेटिंग पेन, ऐसे लगता था कोई खंजर से जो है ना वो मुझे हर्ट कर रहा है ऑन द इनसाइड। इट वाज सो पेनफुल दैट आई वुड फेंट। मुझे भी शुरू में किसी ने कहा था बड़ी जल्दी कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दें। Well, whereas that may be an option for some women, it's not for everyone. You know what your goals in life are. Whether you want to be a mother, whether just because you don't even want to be a mother, but you want to retain such a, integral organ in your body, that's your choice. बहुत बातें सुनी, जब औलाद नहीं होती तो बांझपन के ताने सुने। यहाँ तक लोगों ने मुझे कहा कि अपने खामन की दूसरी शादी करा दो। मुझे लोगों ने ये भी कहा कि तुम एक इनकम्प्लीट औरत हो। और ये जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया, उसमें जान नहीं आई थी, ये बड़ी तकलीफ दे बातें थी सुनने के लिए कि बेट बच्चा भी फॉर्म में नहीं हुआ था, ये नहीं था, हार्ट बीट नहीं था। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट नो हार्ट बीट कब है या नहीं है, बट मेरे लिए वो बच्चा या बच्ची जिंदा थी। Assalamualaikum everyone. I welcome you all to another episode of Women with Steps, Pakistan's first podcast dedicated to women's health and women in medicine. Today's podcast is very close to my heart because it is centered around something many women go through and yet it has not spoken about in real life. We will be talking about endometriosis. Endometriosis एक ऐसी बीमारी या कंडीशन है जो कि बहुत सारी औरतें पाकिस्तान में जिसे सफर करती हैं, लेकिन इतनी बात नहीं हो पाती इस बारे में कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बच्चादानी की जो एक टिश्यू होता है वो बच्चादानी के बाहर उगल जाता है, मसलन अंडादानी में या आपके अंडों की नालियों में। इस बारे में हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम बात करेंगे। We have with us today who's nothing short of a hero herself. She is based in the UK, working in tech and AI, PR comms with Internet Exchange. She's a media and advocacy expert who has created a safe space and an organization called Beti. She's truly bringing her vision to women empowerment to life. She's also a TV anchor previously, and beyond the screen, she's an avid reader, a wonderful poet, and we are supremely honored to welcome her, Miss Rama Chima, with here. अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है आपसे आज बात करके और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर एक मैसेज या एक एक रिस्पांस जाता है from somebody who's been through, who's still going through endometriosis, I'm happy to do this. Uh, this is great to hear from you. Thank you so much for doing this with us today. But as a tradition, we would like to start from the very beginning. तो आप थोड़ा बताएं अपने बारे में. Where did you grow up? What was your childhood like? And how have you reached this stage? What was your journey like, basically, through women empowerment? My journey is filled with trials and tribulations. बहुत से सेटबैक्स भी मैंने ज़िंदगी में देखी हैं और मेरी इल हेल्थ की वजह से मैं सेल्फ डाउट से भी गुजरी हूँ। सो जब प्यूबर्टी के करीब मुझे पीरियड्स हुए तो शुरू में 1 साल तो ठीक गुजरा। आई थिंक आई वांट टू से इट वाज अराउंड 14 और 15, बट आफ्टर मैं मरी में हॉस्टल में पली बड़ी। हॉस्टल से जब मैं निकली और मैं कॉलेज में गई तो मेरे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते रहे और आई वुड फेंट एवरी मंथ, क्लोज टू माय पीरियड्स। डिबिलिटेटिंग पेन, ऐसे लगता था कोई खंजर से जो है ना वो मुझे हर्ट कर रहा है ऑन द इनसाइड। इट वाज सो पेनफुल दैट आई वुड फेंट एंड दिस कैरीड ऑन विद हैवी ब्लीडिंग। अब उस पॉइंट पे ना तो इतनी अवेयरनेस थी। फिर तकलीफ बात ये होती है कि सब समझते हैं कि अच्छा ये इसको बस नॉर्मल पीरियड पेन हो रही है, ड्रामा चल रहा है। हाँ, देयर इज ऑल्सो लाइक आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आप कहते हैं नहीं जी आप ये पैनाडोल ले लो, पैरासिटामोल ले लो। अब उस टाइम कॉलेज में मेरे पास बहुत लिमिटेड सपोर्ट थी और अंडरस्टैंडिंग अराउंड एंडोमेट्रियोसिस तो थी नहीं और मुझे खुद भी नहीं पता था मुझे क्या है। फास्ट फॉरवर्ड कॉलेज से निकली, ऑब्वियसली ये बहुत पेनफुल जर्नी थी। अब मुझे ये भी होता था कि अच्छा मैं कभी जॉब भी कैसे करूंगी, मैं तो हर महीने अस्पताल में होती हूँ 1-2 दिन। हाउ एम आई गोइंग टू एवर लिव अ नॉर्मल लाइफ जब 2 दिन मेरी जिंदगी से निकल ही जाते हैं। इसके अलावा ये भी होता था कि मुझे ये भी सुनने को मिला कि तुम अपनी पेन एग्जैजरेट करती हो, सबको ही पीरियड्स होते हैं, तुम्हारा इतना क्या है कि मतलब बहुत तुम होता है। बिल्कुल पैरालाइज हो गई हो और तुम्हें इतना रोना धोना होता है, तुमने फेंट करना होता है। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट स्टे विद यू। इसका एक फिजिकल टोल तो हुआ बट मेंटल टोल भी हुआ जब उसके बाद
जब मैं तकरीबन शादी से कुछ देर पहले मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, जैसे गूगल पे सारे आप लोग डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ना देखें, बट आई बीन वेरी सक्सेसफुल। दिस इज नॉट टू से कि पेशेंट्स गूगल करें और वो ये समझे कि जो पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के बारे में सच है, बट आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी। एंड एंडोमेट्रियोसिस पे मेरी एक नज़र पड़ गई। स्कैन्स होते रहे, बिकॉज मेरी शादी नहीं हुई थी तो बहुत वो इन्वेसिवली चेक नहीं करना चाहते थे डॉक्टर्स, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि कोई मसला ना बच्ची के लिए आगे हो जाए, शादी नहीं होगी या वो। शादी जब हो गई तो उसके बाद माई हस्बैंड एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग, एंड तब बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा कि बहुत नेगेटिव ख्यालात आते थे मेरे जहन में, वेर आई डेंट वांट टू लिव। इट वाज सो बैड। एंड वो जो साइकिल का जैसे जैसे मैं करीब जाती थी, मुझे मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूं। कभी कभी मुझे ये भी याद है, इतनी तकलीफ होती थी कि आई वुड ग्रैब माई रिस्ट और पार्ट्स ऑफ माई लेग्स एंड जस्ट उनको ज़ोर से दबाती थी कि शायद दर्द डिविएट हो जाए उधर से, कहीं कहीं से कहीं और चली जाए, क्योंकि तकलीफ इतनी ज़्यादा है। फेंट भी होती रहती थी। फिर वही जब ज़्यादा इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा वी नीड टू चेक यू, एंड आई रिमेंबर पुशिंग वन ऑफ माय गायनेकोलॉजिस्ट, अ ग्रेट डॉक्टर, कि आप प्लीज़ एक दफ़ा इन्वेस्टिगेटिव लेप्रोस्कोपी करें। तो जब उन्होंने की, देन वी न्यू फॉर श्योर दैट आई हैड वेरी सिवियर एंडोमेट्रियोसिस। एंड अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मुझे फाइनली ये भी हुआ कि देखें, मेरा जिस्म था, उसकी तकलीफ थी, मैं सच बोल रही थी, कोई सुनना नहीं चाहता था। और दूसरी बात ये कि वो आपको भी पता है एज अ डॉक्टर कि जब एंडोमेट्रियोसिस की तशखीस होती है, इट इज कपल्ड विद इनफर्टिलिटी। Yeah. सो वो जो एक माँ बनने का ख्वाब था, वो तो मुझे दूर दूर तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। एंड डॉक्टर इवन ऑनेस्टली, आई वाज सो यंग, आई डोंट इवन नो इफ आई वांटेड टू बी अ मदर बैक देन। आई जस्ट Yeah. वांटेड टू बी क्योर्ड, एंड आई वाज टोल्ड कि तुम तुम्हारी प्रेगनेंसी होगी तो एंडोमेट्रियोसिस खुद ही सप्रेस हो जाएगा। सो अच्छा, प्रेगनेंसी हो क्यों नहीं रही? क्योंकि तुम इनफर्टाइल हो गई हो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। मतलब कोई इजी इजी हो चीज सकता बताता ही नहीं था। तो है। वो एक पागलपन की कैफियत हो गई। और उसमें मेरी, अगर आप उस टाइम पे सीवी भी देखेंगे, अब भी लोग पूछते हैं, मगर अब ऑब्वियसली देयर इज मोर एजेंसी, देयर इज मोर अवेयरनेस, देयर इज, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल कम बैक टू सी मी, यार अच्छा ये गैप क्यों है। अब मैं अगर उनको ये बताऊंगी जी मैं बहुत बीमार थी, मेरी सर्जरीज थी, मुझसे काम ही नहीं होता था, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कि हम जैसी, मेरी जैसी खवातीन जो इस तरह के किसी ना किसी मसले से गुजरी होती हैं, ऑब्वियसली उनकी प्रोफेशनल काम में गैप्स होंगे, कैसे कर पाएंगी। जी। कोई भी रखने से पहले 100 दफा सोचेगा ना कि अच्छा ये फिर बीमार हो रही हैं, और वो बंदा खुद भी सेल्फ डाउट में चला जाता है। आई एम सो हैप्पी आज इतनी अवेयरनेस है, आज पार्ट टाइम की फ्लेक्सिबल वर्क की अपॉर्चुनिटी है, बट Yeah. ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन माय 20s none of this was available, yet I persevered। But you have और come so far, with all of this, with all the gaps and all the बीमारियां जो आपको ये endometriosis is basically a condition, right? Something you have to live with. It's a chronic disease, right? So people don't understand that. They think कि ये ऐसी चीज है जो मतलब एकदम से हो गई तो शन कर दिया या टैबू कर दिया and not talk about it a lot. And I'm really glad that even while being in UK, you're still talking about it. You're here with us today. So I feel like that's great. So can you tell us a little bit about your professional journey? How did you get into tech and AI, and how has that experience influenced your work in advocacy? जब मैं पाकिस्तान से आई तकरीबन 2 साल पहले, तो बेटी को मैंने एक ब्रेक पे डाल दिया। बेटी मेरी ना जिंदगी का, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बेटे के बाद आई हैव अ सन अल्हम्दुलिल्लाह। सो आफ्टर द बर्थ ऑफ माय सन, मेरी कोई पर्सनल मुझे लगती है ना अचीवमेंट, वो बेटी लगती है। एक ख्वाब था, मुझे याद है आज भी, कि मैं आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट and I looked around the room. There was a meeting, and women's health was being discussed. And I looked around the room. Most decisions were made by men. This was in Pakistan. मैंने कहा यार ये बड़े मजे की बात है, मतलब बात हमारी जिंदगी की हो रही है, डिसीजन आप लोग बना रहे हैं। और जो औरतें, मतलब some of them are not in the, even in their fertile years, yet you know आप खवातीन की हेल्थ और उनकी मतलब जर्नी के बारे में डिसीजंस बना रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू हेल्थ केयर डिसीजंस बना रहे हैं। बहुत मैं ट्रिगर मैं ट्रिगर Yeah. हमेशा हो जाती हूँ, बिकॉज एज अ नहीं फेमिनिस्ट नहीं I can understand. आई अभी भी थिंक आई एम बिल्कुल सो हुआ था. पैशनेट, Yeah. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये इसमें इनको कॉमन सेंस नहीं नजर आ रही। एंड आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि उसके बाद जो मैंने चैलेंजेस फेस करे वो सेकेंडरी हैं।
बट मुझे अब भी याद है कि मैंने कहा कि मैंने उठ के कहा कि हम आप किस तरह बात कर रहे हैं, मतलब मैं क्यों नहीं हम्म, बात कर रही, ये तो मतलब दिस इज रिलेटेड टू माय माय organs and yet I have no authority to say what, and then a bunch of men are sitting and talking about it, and that's what triggered it. 2019, I still remember that day, and I said I will start this platform. जब मैंने किया वो, मुझे तो इतने सुनने को मिले। अच्छा, कुछ है मेरे अंदर के, आई एम अ वेरी रिजिलियंट पर्सन, आई विल ब्रेक डाउन बट आई विल गेट अप अगैन। मुझे सबने कहा कि तुम ये शुरू कर लोगी बेटी, क्या हो जाएगा, क्या ही उखाड़ लोगी तुम जैसे इतनी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। एंड इन दैट प्रोसेस आई वांट टू से, ये नहीं होता कि आपका आइडिया बुरा होता है। People can't catch up with your idea. They yeah, don't have the bandwidth. They don't have the knowledge. They don't have the awareness. You're still doing what you're doing. And hats I off to know, all of and those where you're people coming who are. It's just that उनको समझ ही नहीं है। मैं कहती रहती थी जी आई एम ट्राइंग टू मैं एडवोकेसी करना चाहती हूँ, आप एडवोकेट हैं। मैंने कहा इट्स नथिंग टू डू विद लॉ, पर इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। मैंने अपना रिसोर्स लगाया, जो मैं नौकरी से कमाती थी उसमें डाल देती थी। ये मैंने पैसे के लिए तो कभी बनाया ही नहीं था, ये मेरी एक अपनी लड़ाई या अपनी तकलीफ जो थी उसकी वजह से बनाया था। और नाम मैंने बेटी इसलिए भी रखा था कि मुझे था ये एक ऐसा रिश्ता है जो सबको प्यारा है, हम्म, जो सब जेंडर्स के लिए एक प्यारा रिश्ता है। तो शायद, और हमेशा मैंने ये भी डॉक्टर मैंने सोचा कि मैं ना मिडिल ग्राउंड लूंगी, बिकॉज आई वांट ऑल stakeholders to be a part of this. That's the only way change can come through, yeah, you know. absolutely. Hmm. एंड देन 3 साल उसमें गुजारे, और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जो सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन उनमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कॉम्स में गैप्स हैं, उनकी फंडिंग में गैप्स हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मेरा ये भी हमेशा से ख्वाब रहा कि मैं और तालीम हासिल करना चाहती थी, सो आई केम टू द यूके। इधर आके मैंने स्कॉलरशिप पे आई डिड माई मास्टर्स इन पब्लिक रिलेशंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। Lucky that I was introduced to this incredible technologist and human rights expert called Valerie Nodal, based in the US, and happy to be working in this area where I'm still learning, because I'm not a techie, but obviously I know PR and comms. So it's been a very rewarding journey, but a difficult one nonetheless. Moving is not easy. All right. That is honestly great to hear. You came so far from starting Beti to now being in UK and doing something that you have always wanted to do, and being good at here in God. So, tell us a little about how do you think the perception is a little different when it came to Pakistan and when it came to UK? Have you noticed any cultural differences in anything regarding women health, especially? Um, Anything that you would like to discuss? I want to say that I think women's health and research is still so understudied. मैं Very, ये नहीं yeah. कह सकती कि यूके में डेफिनेटली बहुत बेहतर हो चुकी हैं चीज़ें, और कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी खवातीन के जो मसाइल हैं वो अंडरस्टडीड हैं, उन पे उतना पैसा नहीं लगाया जाता। अभी आई एम हैप्पी टू स्टेट बाय द वे फॉर ऑल योर ऑडियंसेस के एंडोमेट्रियोसिस के इलाज की एक दवाई इंट्रोड्यूस हुई है। There's some medication that's come out in the UK market, and I hope कि वो पाकिस्तान में भी जल्द मुयस्सर होगी। अगर आप वो लेंगे तो आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आई विल सेंड यू दैट आर्टिकल दैट आई हैव बीन रीडिंग, मे बी यू कैन पोस्ट इट। Yeah, I would एंड love. सो देयर इज अ चेंज, बट फिर भी मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा गैप्स हैं जो चेंज होने वाले हैं। एक चीज़ है कि इधर ज़ाहिर है हर कोई अपने काम से काम रखता है, किसी को कोई Hmm. फर्क नहीं पड़ता आपकी शादी हुई है कि नहीं, आपका रंग काला है या गोरा है, आप मोटे हैं या पतले हैं, या आपके सर पे तो आपने अपने जिस्म पे क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है। उनका उससे कोई मतलब नहीं है। उनका Yeah. मतलब सिर्फ इससे है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या है। और ऑब्वियसली इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बिकॉज आप आइसोलेटेड इधर फील करते हो। बट वो जो एक होता है ना कि अभी बट औरत प्यूबर्टी से निकली है, तो उसके सामने जो सवालात आते हैं कि तुमने अब क्या करना है, शादी कब करनी है, जॉब क्यों नहीं है, बेटा क्यों Hmm. नहीं है, बेटी क्यों नहीं है, यू नो तुम गोरी क्यों नहीं हो, ये सारे किसी को कोई इधर उससे लेना देना नहीं है। रियली फ्रीइंग। आप Oh. इन चीजों से निकल के ना फिर असल चीजों पे फोकस कर सकते हो, Hmm. जो आपके गोल्स हैं उन पे फोकस कर सकते हो। तो ज्यादा प्रेशर नहीं होता फॉर सोसाइटल कोई डिफरेंसेस एंड प्रेशर, पैसा कमाने का प्रेशर होता है, जिंदगी चलाने का प्रेशर होता है, खानदान से दूर होने का प्रेशर होता है, एक मैकेनिकल सी लाइफ जरूर है जो कि मुश्किल हो जाती है।
बट वो जो सोसाइटी का एक मतलब ये जो कहते हैं ना, conforming to societal norms. सोसाइटी के ठेकेदारों का प्रेशर वो जीरो हो जाता है। Yeah, yeah. और मुझे But लगता है कि मैं बल्कि आपसे भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर एमन के दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जब हम बुली 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 हो रहे होते हैं। hmm, वो खवातीन से हो रहे हो या मर्दों से हो रहे हो कि जी आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, या व्हाटएवर चेंजेस, या आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो, या hmm, आप फिर फट पड़ते हो और आप hmm, गुस्से का इजहार करते हो। दिस ओनली yeah, आई ओनली सी टू टू वर्जन्स। और एक चीज से मुझे बहुत ज्यादा गिला भी है जब कहा कह दिया जाता है सब्र करो। क्यों भाई, क्यों सब्र yeah. करें? सब्र करने का किसने कहा था? किससे इसको रिवॉर्ड मिल गया? मतलब आई डोंट नो ये बात भी क्यों की जाती है कि There's सब्र a करें। lot of emphasis on compromise here that, just एक टाइम गुजर सभी जाएगा. बातें हैं, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल करें। मैं नहीं कह रही कि आप हर वक्त लड़ाई करते रहें, बट बैलेंस हो ना कॉम्प्रोमाइज में। सिर्फ अपनी जात को खत्म कर देने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। औरतों को हाँ. ये जो कहा जाता है कि तुम कुर्बानी का एक वो बनो, Hmm. उससे होगा क्या? ना वो औरतें अपने ख्वाब पूरे कर पाती हैं, ना अपनी जिंदगी में जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो करती हैं, और वो एक विशियस साइकिल होता है फिर। ये जो हम सुनते हैं ना कि और ये मुझे इससे इख्तलाफ भी है, बट कुछ हद तक शायद सही भी है कि औरत औरत की दुश्मन इसलिए बनती है कि जो इंटरनलाइज पेट्रियार्की और मिसोजिनी है औरतों के अंदर, वो कैसे चेंज होगी? Yeah. हाउ But वी that's वर्क? also pushing women against each other. I feel like the whole society tends to compete women with each other, and that's why this happens. हाँ, But आई इंटरनलाइज मिसोजिनी ऑफ years and years because उन्हें अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा है, उन्होंने एक तकलीफ दे जिंदगी गुजारी है। तो आप बेहतरी कैसे आएगी? so you mentioned bullying, right? Have you experienced this, or was it part of your journey too when you were in Pakistan while you were doing advocacy? आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि ये मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, हर तरह के अल्फाज या हर तरह की बात। अम, अक्सर मुझे मैं आराम से रो भी पड़ती हूँ। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं करना। मैं रो पड़ती हूँ, मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। बट फिर मैं ये भी जवाब में देती हूँ, कहती कोई मुझे कहता है ना कि अच्छा दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, देन आई लिस्ट डाउन ऑल द माइलस्टोन्स ऑफ इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स दैट आई हैव कम थ्रू सो फार। मैं कहती हूँ अच्छा मुझे इसका इसके साथ ना मैच करके दिखा दो। जस्ट बिकॉज आई एम क्राइंग एंड आई एम एन इमोशनल पर्सन मेक्स मी वीक? आई थिंक इट क्लियर्स माई आईज, मेरी आंखें प्यारी हो जाती होंगी, यू नो। Your सो glow. आई नो, नेचुरल ग्लो। सो बहुत बातें सुनी, जब औलाद नहीं होती तो बांझपन के ताने सुने। यहाँ तक लोगों ने मुझे कहा कि अपने खामन की दूसरी शादी करा दो। मुझे लोगों ने ये भी कहा कि तुम एक इनकम्प्लीट औरत हो। मुझे लोगों ने एक दो दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ है कि शादियों पे बुला के पीछे बिठा दिया कि दुल्हन के पास ना जाओ, बर्थडे बच्चों की फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे पे ना बुलाया जब तक मेरी औलाद नहीं थी, इसका साया ना पड़े। पीपल वर कोई कोई प्रेग्नेंट होता था मुझे नहीं बताता था कि इसकी नेगेटिव वाइब्स हम तक ना Fine. पहुंचे। एंड देन ऑब्वियसली देखें पुश बैक होगा, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, तो फिर पुश बैक बहुत ज्यादा हुआ मेरी तरफ से। फिर मैं भी हर Yeah. तरह की इस तरह Hmm. की जैसे मुझे कोई कहता था, अमेजिंग बात ये थी, आई वेंट थ्रू आईवीएफ एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक अच्छा तुमने तुमने ये सुना है कि वो एक कोई इलाज भी होता है वो। आई एम लाइक वाओ, So, यू रियली थिंक आई हैव नॉट बीन थ्रू दिस प्रोसेस? दिस इज अमेजिंग। तुम गायनाकोलॉजिस्ट के पास शायद नहीं गई। दिस इज 3 years into my treatment, aggressive treatment. आई वाज लाइक ओके। फिर ये पीरी फकीरी के मुझे बड़े वो एडवाइस दी जाती थी, ये करो वो करो। और आप तकलीफ दे बात यह है कि मैंने उन चीज़ों को कंसिडर भी किया, मैं इतनी हेल्पलेस थी उस पॉइंट पे, मेरे पास hmm. सपोर्ट नहीं थी। बिकॉज जब वो कहते हैं ना कि डूबने को तिनके का सारा, कि मुझे मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं कहती थी अच्छा ये भी करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। First of all, I want to acknowledge the fact that you have done all these mind-blowing things, and personally भी आपकी जिंदगी में इतने सारे up and downs आए. You went, through all those superstitions that people threw at you, and all those opinions and all this bullying, and you still, achieved so much, mashallah. So, I want to ask, has endometriosis played like a huge part in your own personal growth too? Like whenever you felt like you were sick, you were in pain, how did you motivate yourself to get up and go back to work? What has that factor played for you? Like, what has been that motivating factor for you? देखिए दिस वाज
endometriosis certainly presented a lot of challenges in my personal life, in my professional life, in my social life. um, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलेस आपके शूज में से कोई गुजरा हो, कोई और नहीं समझ सकता। वही तकलीफ आपकी जानता है जो उस सारे प्रोसेस से गुजरा, वेदर इट्स इनफर्टिलिटी, वेदर इट्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और फ्लेक्सिबल वर्क। मुझे कभी कभी नहीं समझ आती कि मैं कैसे बाउंस बैक करती हूँ। मुझे आप पूछ रहे हो, मुझे लगता है अल्लाह ही करा देता है। बिकॉज लाइक आई सेड, द वन थिंग दैट्स कंसिस्टेंट विद my entire life, the one value is perseverance and resilience. और वो Yeah. कहाँ से आती है? वो आई थिंक this lack of understanding, this frustration, this absolute even anger and hurt, कि ये चीजें ठीक क्यों नहीं आ रही थी, वो इतना कंपाउंडेड स्ट्रेंथ दे देता है आपको। और ऑब्वियसली आपको इस गुस्से को, इस तकलीफ को, एनर्जी को यूज करना तो मुझे आ गया कि इसको किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉजिटिवली कैसे किया जा सकता है। बट इट इज एसेंशियली दैट पेन दैट आई हैव एंड्यूर्ड, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, जो मुझे हार नहीं मानने देता। मुझे अंदर से फील होता है अच्छा मैं इसको अपने आप पे हावी होने दे रही हूँ। तो ये जंग जो है ये खुद से ही है, ना मुझे किसी को दिखाना है। वो उससे तो मेरी उम्र इतनी है कि मैं उन चीज़ों से पार हो गई हूँ, शुक्र है। वो 20s में या अर्ली 30s में आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हो, जैसे आप, मैंने अपनी बात मैं कर रही हूँ कि मुझे था कि दुनिया दुनिया के लिए पीपल प्लीजर तो मैं हूँ। अब तो मैंने बहुत अपने आप पे वर्क कर लिया। आई थिंक खवातीन जो है ना, थोड़ी सी साउथ एशिया में उनको ट्रेन भी ऐसा किया जाता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। अपने पे मैंने बहुत मेहनत की है, बट मैं ये सब चीजें अपने लिए करना चाहती हूँ। और दूसरा इसलिए भी करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए, और अगर कोई भी मेरी कहानी पढ़ रहा है उसको ये फीलिंग हो कि ये चीजें पॉसिबल हैं। मैं अगर एक घर से उठ के ये कर सकती हूँ तो शायद कोई और भी कर सकता है। हमेशा जब मैं क्लासरूम में जाती थी ना, और मैं देखती थी बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें, मोहम्मद अली जिन्नाह वन वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, या खवातीन जिनने बहुत ज्यादा अचीव किया, मुझे इंस्पायर मैं बहुत होती थी, बट मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। मेरी जर्नी उन जैसी कैसी है? तो आई नीडेड टू हैव एग्जांपल्स दैट आई कुड रिलेट टू। मेरे हमसाए क्या कर रहे हैं, मेरे 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 पीयर्स क्या कर रहे हैं, और वो मेरे लिए इंस्पायरिंग। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस। हाउ डू वी चेंज द सिस्टम? Yeah, that is honestly one of the greatest lines I've heard. Yes. So what are some of the things that you would like to address about the condition, or you would like to tell those who are going through the same experience as you? Any Oh. advice? Um, आपकी पेन आपकी है, उसको डाउट ना करें। आपको खुद पता है कि आपको क्या फील हो रहा है। एक एक मैं टिप दे सकती हूँ, इसका रिकॉर्ड बनाएं। लॉट ऑफ टाइम्स लाइक मैं डायरी में नहीं लिखती थी और बाद में डॉक्टर मुझे पूछते थे अच्छा ये किस डेट को हुआ, क्या हुआ। हमेशा अपनी एक फाइल तैयार करें आपके सिम्टम्स की, किस डॉक्टर को क्या दिखा अपने टेस्ट की। आप जब प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। सो प्लीज इसको भी सीरियस लें, जिस तरह आप अपनी तालीमी उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं ना, ये मेरी डिग्री, ये मेरा वो, इसका भी रिकॉर्ड बनाएं, तो आपको पता हो कि आपके प्रोसेसेस क्या गुजरे हैं या आपको किस पॉइंट पे क्या तकलीफ हुई थी, ताकि डॉक्टर्स के लिए भी आसान हो। दूसरा, प्लीज कीप पुशिंग योर डॉक्टर्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो कि इस बीमारी से कोप करने के लिए क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। मुझे भी शुरू में किसी ने कहा था बड़ी जल्दी कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दें। Well, whereas that may be an option for some women, it's not for everyone. You know what your goals in life are. Whether you want to be a mother, whether just because you don't even want to be a mother, but you want to retain such a integral organ in your body, that's your choice. So सब चीज़ों को देखें। अब कोपिंग मैकेनिज्म बहुत हैं, आपको तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं है। और जस्ट बिकॉज आपकी अम्मा नहीं समझ रही हैं, आपकी बहनें नहीं समझ रही, दोस्त नहीं समझ रहे, लुक फॉर सपोर्ट ग्रुप्स। जैसे आप लोगों का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब तो बेहतर टूल्स हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप ही जानती हैं आपकी पेन, बट ट्राई एंड फाइंड सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। बहुत मुश्किल है जर्नी। मैं थेरेपी को भी बहुत इनकरेज करती हूँ, दोज हु कैन अफोर्ड थेरेपी। ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। वो ज़रूर ये ट्राई करें ताकि उनको अपने इमोशंस को जो है ना प्रोसेस करना उनके लिए आसान हो। दूसरा, इलाज मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बट मुमकिन है। सो दैट्स द सिल्वर लाइनिंग। एंड लर्न
मोर अबाउट योर डिजीज, क्या ऐसे फूड्स हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइज है, स्ट्रेस किस तरह आप अपना रिड्यूस ले सकते हैं। जब मुझे कोई कहता है ना स्ट्रेस ना लें, आई मीन आई एम लाइक काउंटर प्रोडक्टिव, डोंट टेल मी स्ट्रेस तो ऑलरेडी है अब आप। So, ये मैं कहते हुए भी थोड़ा घबरा रही हूँ कि स्ट्रेस ना ले, बट उससे कोप करने के तरीके ढूंढे। क्या आपको हेल्प करता है? आपकी कोई हॉबीज हैं जैसे What are your वेदर, triggers basically? हाँ वो चीज करें जो आपको खुश करती है, और लोगों के मेयार के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश ना करें, अपना मेयार बनाएं, उसी पे खुश रहें। Also, one of the things that I want you to tell the audience about is कि जब आपकी फैमिली में किसी को endometriosis है, आप चाहे बेटी को है आपकी या आपके बहन को है, so is there हाँ, anything that they should know about the disease itself और जो उनके दिमाग में हो when they are dealing with the condition of their family member? आई थिंक वन एक लाइन ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, हाउ कैन आई हेल्प, मैं क्या कर Hmm. सकती। आप बस यही पूछें। आ, आपको नहीं पता उसको क्या चाहिए, आप उसके तकलीफ नहीं समझ सकती ना, वो कितनी सिवियर है या वो कितनी हेल्पलेस फील कर रही है। तो you can ask them how you can be helpful and provide support accordingly. You can try and understand more by reading up, talking to doctors, healthcare professionals कि आप उनको कैसे support दे सकते हैं। And don't assume, don't pass generalized statements that you've heard your mothers or your uncles or जो भी एक तकियानुसी स्टेटमेंट्स है, खुदा के लिए इनको रिपीट ना करें। ये जो है ना कोट्स आपने सुने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये बड़े अच्छे हैं, ये ना यूज करें। So try and ask the person what they want from you rather than coming from a point, because you are out of your depth, you have no Yeah. idea what they want. So just understand them, उनकी सुने और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछें कि आप उनको सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। पैम्फलेट्स पढ़ें उसके बारे में, जो भी एक कहते हैं ना कि रिसर्च है, जो वाइडली एक्सेप्टेड रिसर्च है, वो वो देखें। यही मैं कह सकूंगी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फील है कि जो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस है ना, ये कई दफा बहुत ज्यादा जनरलाइज भी हो जाता है फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीम पीरियड पेन्स ना, तो दे जस्ट टेल द gynecologist and don't do a lot of investigations, especially with girls who are unmarried, and they tend to just give the label कि oh she has endometriosis, and because of that girls who go through all of the stress and anxiety that they might suffer through infertility and whatnot, what their life might look like. So I feel like people should also indulge in a lot more research and awareness about their own condition before coming to pakka diagnosis के नहीं मुझे यही होगा, and also getting a सही second कह रही opinion हैं is आप, very important. So बिल्कुल सही that कह रही is definitely, हैं। ऑल्सो yeah, but also आई थिंक मैंने अपने डॉक्टर्स को बहुत पुश किया तो मुझे पता था कि नो ऑफेंस टू द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बट उनका रोज का काम है, उनके आगे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, बट दिस इज योर लाइफ, सो yeah, कीप एट इट। पूरी जिंदगी आपके आपको इसके साथ बेहतर अपना पता है, आपने अपनी जिंदगी में आसानी लानी है, ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो एक सेकंड में अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो कीप गोइंग, गोइंग फॉर व्हाट यू नीड फ्रॉम ट्रीटमेंट और व्हाटएवर। नहीं, ऑनेस्टली आपका एक्सपीरियंस आपका यूनिक बिल्कुल होता है टू यू, एंड इट्स वेरी हार्ड कि जब पीपल आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस स्टफ दे टेंड टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर पीपल, बट जो आपके पेन होता है ना, देयर नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू अपना पेन एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, Yeah, and बिकॉज also, I think what happened with me is hated being a woman, hated the thought of this reproduction and this cycle. मैं कहती थी मैं पैदा ही औरत क्यों हुई? मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मतलब अगर आदमी पैदा होती तो ये सब कुछ तो ना मुझे झेलना पड़ता। तो वो भी मैं बहुत से ऐसी तकलीफ से गुजरी हूँ जिसमें मैंने अपने आप को, मैंने बहुत कोसा है कि मेरा मतलब why did I have to go through this, and it's you have to come to terms, make peace with that. There's no other way. yeah, because इससे एक तो being a teenager you are already in a very vulnerable and anxious place, and then you get diagnosed with endometriosis ऊपर से, फिर knowing that this is going to continue for the rest of your reproductive age, that must have definitely been a shock and something that you got used to slowly, but still ये big. बात भी नहीं है कि फर्टिलिटी ईयर्स ऐसा आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हो, वो आपके पास साथ ऐसा जुड़ जाता है आपकी आपकी शख्सियत के साथ। फर्टिलिटी ईयर्स के बाद भी मुझे लगता है ये चीज तो मेरे मरते दम तक मुझे याद रहेगी
मैंने क्या तकलीफें सही हैं, और ये हमेशा के लिए आपको बदल देता है। मैं कभी कभी Basically, सोचती हूँ कि अगर मैं इस तकलीफ से ना गुजरी होती तो मैं क्या होती, एंड आई डोंट नो, वो चीज़ मुझे yeah. कभी एक्सपीरियंस नहीं की। But now looking at you, you came out stronger, and I'm really glad that happened. But okay, so tell us a little about Beti. When you started Beti, what was your goal with it, and what did you want to achieve? And do you think you have been able to do that? Have you made a difference in women's mind and the society itself? I think I'm happy with the fact that it did resonate with people. It did connect people. It provided a platform where women and young girls could come together and just share that platform and have their own voice, which obviously included mine too. Because one of the reasons I started was I didn't have the voice that जो मुझे लगता था मेरी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे फेमिनिस्ट प्लेटफॉर्म्स, वो सबको आवाज दे रहे होते हैं। कैंपेन्स भी हमने बहुत दफा तो वो की जो न्यूज़ बेस्ड होती थी, या जो इनसे हम खुद गुजर रहे होते थे। कभी कभी कोई हमें कह देता था, हमारा फॉलोअर, कि आप ये इस पे बात करें, और हमने की एंड वेरिएशन। जहां तक सक्सेस की बात है, मैंने इस नियत से किया ही नहीं था कि इसकी सक्सेस, मुझे बस ये था कि मेरा गोल यही था कि दिस हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, एंड दिस इज Yeah, गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक, दिस इज एवरीवनस प्लेटफॉर्म। ये मेरा नहीं है, ये कल को किसी और का हो सकता है, एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो। ऑब्वियसली कुछ मसाइल हो जाते हैं, आपकी अपना ही लर्निंग कर्व भी उसमें आती है, कि चीज़ें वो नहीं रहती जो आप उनको रखना चाहते हो। और एंड देन आई थिंक advocacy is also, it's an exhausting process. So आपको breaks भी बीच में चाहिए, तो hence something I did too, I'm on a break, and I really hope that अगले कुछ टाइम में मैं दोबारा ये काम शुरू कर सकती हूँ। एडवोकेसी मैं इधर कर रही हूँ, बट मैं बेटी के थ्रू की बात कर रही हूँ कि मैं वो दोबारा कंटिन्यू कर सकूँ। yeah, we would love to have you back because I feel like there's a lot that can be achieved through this platform, and I think you will be able to do so and create an impact definitely. आई नीड आप, और जो आपके को फाउंडर है, इस तरह के कोई मुझे को फाउंडर चाहिए, ताकि जो मेरे साथ इस पे जान मार सके ना, और पाकिस्तान में बैठ के, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए बना था। बट वन ऑफ माई रियली रियली I'm very fond of Mariam and Faiza, the people who sort of stood by me when I was doing this. So, who knows? Now, hopefully, through this audience, maybe we can find someone who will be willing to cooperate. And even Women with Steps is down to help you as much as we can. That's Because very kind of you. I feel like your experiences speak a lot about you. And something that you have gone through now would definitely influence a lot of people. So, the moment you start speaking, it has so much impact. And yeah, So I feel like kind it of is not you. that can be achieved. You are Uh, really, really kind. no, And I it's say just, the same for you both. I really hope that this platform is able to achieve its goals. And what you will see through time is that it will go through its own process of evolution also. yeah. In the next year, you'll find your space, you'll find your footing, and you'll become what you want. It will evolve and it will grow in a way that you'd like it to grow. Hopefully, inshallah. Also, so just one more last question. I was wondering, because patients who suffer from endometriosis go through a lot of frequently miscarriages and also infertility, and like you said, there's a lot of tane too, and there's a lot of superstitions. So, tell us a little about what they can expect through this journey, and if you're comfortable enough to talk about it. I'm happy to talk about this. One of the reasons I wanted to do this was because जब मैंने ठान ली थी कि मैं पब्लिकली इस पे बात करूंगी, उसका रीज़न ये था कि किसी को शायद किसी की मदद हो जाए। इनफर्टिलिटी की जब आप जर्नी पे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जाते हो, तो ऑब्वियसली अगर आप शादीशुदा हैं तो वो यही कहते हैं कि आप औलाद कर लेंगे तो ये सप्रेस हो जाएंगे। बहुत दफ़ा मैंने ये भी देखा कि एक बच्चा था किसी का, और उसके बाद बच्चे के बाद उन एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हुआ। उससे पहले उनको एंडोमेट्रियोसिस नहीं था। So उसके बाद whatever they did to हार्मोन थेरेपी करवाई, सर्जरी करवाई इन्वेसिव, या फिर हिस्ट्रेक्टमी हुई उनकी, या एक और प्रेगनेंसी और फिर हिस्ट्रेक्टमी हुई। देयर सो मेनी, इलाज तो बहुत ज़्यादा हैं इसके, या एटलीस्ट इससे कोप करने के बहुत तरीके हैं। तो वो सारे ज़ाहिर मैंने भी कंसिडर किए जब मैं इनफर्टिलिटी का इलाज करा रही थी, थ्रू प्रोसेसेस, थ्रू आईवीएफ एंड ऑल। तो उसमें मेरे 6 मिसकैरेजेस हुए, or those killed me, and they were always twins. और मुझे याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा कंसीव किया, तो
मैंने नाम भी रखे, और उसके बाद मैं नाम रखना छोड़ गई। बिकॉज आप ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिशात, एक माँ जब ये सोचती है ना कि उसने ये तय किया है कि उसने शी वांट्स टू बी अ मदर, आई थिंक दैट्स द डे शी स्टार्ट्स टू ड्रीम अबाउट द चाइल्ड्स लाइफ। मेरा बच्चा या बच्ची ऐसे बड़ी होगी, उसके या ये ख्वाब होंगे। और आई रिमेम्बर मैंने सोचा कि बेटी होगी तो मैं ये नाम रखूंगी, और बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूंगी। एंड आई स्टिल फाइंड इट वेरी पेनफुल टू वो नाम लेना। और जो फिर दूसरी दफा मिस कर आई डिसाइडेड कि मैं अब नाम प्रेगनेंसी में नहीं रखूंगी। इट वाज रियली पेनफुल। और उस टाइम में तकलीफ होती है कि a lot of people would say ओके बच्चा भी बना तो नहीं था ना, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, उसमें जान नहीं थी, सोल नहीं था, आई डोंट वांट टू हियर एनी ऑफ दैट। और ये जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया, उसमें जान नहीं आई थी, ये बड़ी तकलीफ दे बातें थी सुनने के लिए, कि बच्चा भी फॉर्म में नहीं हुआ था, ये नहीं था, हार्ट बीट नहीं था। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट नो हार्ट बीट कब है या नहीं है, बट मेरे लिए वो बच्चा या बच्ची जिंदा थी। सो या मिस कैरेज की भी सपोर्ट उस तरह नहीं मिलती, आप ग्रीव नहीं कर सक पाते। और ये जो ये होता है ना कि बच्चे में कोई कमी होगी इसलिए वो यू नो प्रेगनेंसी आप रह नहीं पाई, ये भी तकलीफ दे सुनने के लिए। मतलब आप और क्यों दुखी कर रहे हैं? आप बस ये कह दें कि आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस एंड हाउ कैन आई हेल्प, रादर देन saying stuff Trying to you've explain it. a Yeah. trillion times and just repeating stuff that has no value and that will not take away my situation. um so yeah, I I think think for people to understand अगर उनकी कोई family में is going through similar stuff, so instead of giving reasons or trying to make them understand of their situation, आप बस sympathize करें और be there for them. yeah, उसको explain करने की कोशिश ना करें कि आपको क्या ये पता है क्या है क्या नहीं। आप मतलब आप किस एजेंसी से ये बोल रहे हैं, किस हक से ये बोल रहे हैं, आप एक्सपर्ट नहीं है। एंड पाकिस्तान में रहते हुए आपको ज़ाहिर है ये सुनने को बातें मिलती हैं। और फिर अच्छा मज़े की बात ये है कि औरत को भी ब्लेम किया जाता है, तुमने सही खाना नहीं खाया होगा, तुमने ख्याल नहीं रखा होगा, तुमने बेड रेस्ट नहीं किया होगा। यार शर्म करो। हाँ एक बंदा ऑलरेडी एक इतने बड़े लॉस से गुजर गया रहा है और आप फिर उसको सेकंड गेस कर रहे हो कि शायद हाँ उसी का कसूर है कि ये प्रेगनेंसी लास्ट नहीं की। हाँ इट्स आई एम अमेज समटाइम्स कि ये जो ब्लेम गेम चलती है उसमें औरत को कितना ज्यादा कसूरवार ठहराया जाता है, और मर्द जो है वो मतलब काफी इन सब तकलीफ से जो औरत गुजर रही होती है उससे दूर रहता है। Also one of the interesting things that I read recently is that male play a very big part when it comes to preeclampsia ऐसा होता है, hypertension हो जाती है during pregnancy. उसमें वो most of the reason is because it comes from the father's side and even miscarriages because of father's side. झंझटिया So हाँ तो क्यों पैदा and होना this is बेटा, not पैदा इसमें औरत का क्या लेना देना है? हाँ और ये होता नहीं है औरतों को ही दे उनको आगे खड़ा कर दिया जाता है कि तुम्हारी गलती थी एंड देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू या तुम्हारे पे कुछ जादू हुआ हुआ है और ये मे बी शी इज नॉट गुड पर्सन जिसकी वजह से शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस karma because she must have done something. It is very unfortunate, and I honestly feel so. I can only offer my support. That's all I can do, and I can't believe you have gone through all of this. Is there anything that else you would like to tell our audience about your journey, or anything that you think will motivate them to work harder towards their goals? या आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगी कि अज्यूम करने से गुरेज करें, ओवर थिंक ना करें, कोशिश करें कि हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। अगर आप इससे गुजर रहे हैं, अपने आप को इससे कोप करने के लिए अपनी फाइंड आउट हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। कई दफ़ा ये भी होता है जो आपका सपोर्ट नेटवर्क है उनको इतना नहीं पता, तो उनकी भी मदद करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है शेयर करें उनसे। और अपने लिए ज़िंदगी जिएं, बिकॉज़ अपना ख्याल सबसे ज़्यादा सिर्फ आपको ही है। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि पीपल ओ यू समथिंग, सो वर्क ऑन योरसेल्फ। और दैट्स ऑल, एंड ऑल द लव एंड all the positive energy to all the women and young girls who are going through this, and I really applaud the kind of work that you're doing with your advocacy. Thank you so much for being here, and thank you so much for taking out your time to sit with us and talk about all of this because इतनी ज़्यादा बात नहीं होती इस बारे में, and we picked out a topic which is very very important. So glad to have you here with us, and I wish you all the best with Betty, and we'll be down to help if there's any way that we can. And with all of your work in UK, we wish you the best. Thank you Thank so you so much. much.
appreciate this. All right, so it was a wonderful conversation with Ms. Ramachima. While we talked about a lot of things, I feel like थोड़ा emphasis डालना चाहिए जिस बीमारी के बारे में हम बात की, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि किस बारे में थी। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली इसको हम क्रोनिक भी कहते हैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक के लिए होती रहती है, मतलब पूरी जिंदगी आपको उसके साथ गुजारनी पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस, जिस तरह इसका नाम बताता है एंडो, हमारी एक लाइनिंग होती है जो कि बच्चादानी के अंदर होती है। ये लाइनिंग बहुत खास होती है सिर्फ बच्चादानी के लिए ही, जिसमें हमारा जो वो लाइनिंग हटती है तो हम पीरियड्स का पेन ब्लड आता है। तो क्या होता है उन लड़कियों में जो ये सफर कर रही होती हैं इसके साथ, उनमें ये लाइनिंग जो है बच्चादानी के बाहर उगने लग जाती है, जिस तरह के अंडादानी में या अंडादानी की नाली में या फिर इवन इंटेस्टाइन्स में भी। तो जब उनको पीरियड्स हो रहे होते हैं तो वहां से भी उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन आता है, कई दफा उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है इस बीमारी की वजह से, और ये उनके साथ पूरी जिंदगी तक रहती है जब तक उनको पीरियड्स आते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्यूबर्टी के स्टार्ट हो, ये कभी भी जिंदगी के दौरान भी स्टार्ट हो सकती है। और इसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफा लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि ये इतनी कोई बीमारी नहीं है, बस ऐसे ही दर्द हो रहा है पीरियड्स के दौरान। बट इसके बहुत सारे इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज की कन्वर्सेशन के बाद आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। अगर आपके घर में कोई है जो आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स से गुजर रहा है, जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं और अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।